किसान भाइयों, आज के समय में खेती में हमारी लागत लगातार आसमान छू रही है। अपनी फसल को ताकत देने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए और फलों का साइज बढ़ाने के लिए हम बाजार से हजारों रुपए लीटर वाले महंगे जादुई टॉनिक, बायोस्टिमुलेंट और सूक्ष्म तत्वों की बोतलें खरीद कर लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई में एक ऐसी साधारण सी चीज रखी है जो इन हजारों रुपये के टॉनिक को सीधी टक्कर दे सकती है? जी हां किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं गुड़ की। वही साधारण गुड़ जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं। हमारे बहुत से पुराने और बुजुर्ग किसान भाई खेती में गुड़ का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन हमारे आज के युवा किसान इसे सिर्फ एक पुराना और देसी नुस्खा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज के इस महा एपिसोड में हम किसी देसी नुस्खे की नहीं, बल्कि गुड़ के अंदर छिपे हुए उस भयंकर और गहरे विज्ञान की बात करेंगे जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। आज हम पौधे और मिट्टी की नसों के अंदर घुसकर जानेंगे कि गुड़ असल में खेत में जाकर काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन कौन से चमत्कारी तत्व पाए जाते हैं, फसल पर गुड़ का स्प्रे करने से क्या जादुई फायदे होते हैं, जमीन में इसे कैसे और कितना डालना चाहिए, और सबसे बात गुड़ का इस्तेमाल करते समय वो कौन सी भयानक गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह जानकारी आपको YouTube पर कहीं और इतनी गहराई से नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से यह समझना होगा कि गुड़ आखिर है क्या और इसके अंदर ऐसा क्या भरा है जो यह फसल के लिए इतना ताकतवर बन जाता है। किसान भाइयों, गुड़ गन्ने के रस को उबालकर बनाया जाता है। हम सोचते हैं कि गुड़ का मतलब सिर्फ मीठा यानी चीनी है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। चीनी को फैक्ट्रियों में केमिकल से साफ किया जाता है, जिससे उसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, लेकिन गुड़ को कुदरती तरीके से बनाया जाता है। विज्ञान के अनुसार 100 ग्राम गुड़ के अंदर सुक्रोज और ग्लूकोज के रूप में भयंकर कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा होती है। इसके अलावा इसके अंदर 11 मिलीग्राम आयरन यानी लोहा, 80 मिलीग्राम कैल्शियम, 70 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 1000 मिलीग्राम से ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें फास्फोरस, मैंगनीज और सबसे ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन यानी जैविक कार्बन मौजूद होता है। यानी आसान भाषा में कहें तो जिस पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन को आप बाजार से बोरियां भर भर कर खरीदते हैं, वह सब कुछ इस साधारण से दिखने वाले गुड़ के अंदर कुदरती तौर पर कूट कूट कर भरा होता है। अब हम बात करते हैं कि खेती में गुड़ का असली और सबसे बड़ा काम क्या है। गुड़ का पहला और सबसे महान काम मिट्टी के अंदर होता है, जिसे विज्ञान में माइक्रोबियल मल्टीप्लिकेशन या जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना कहते हैं। किसान भाइयों, हमारी मिट्टी कोई निर्जीव चीज नहीं है। एक मुट्ठी स्वस्थ मिट्टी के अंदर करोड़ों की संख्या में ऐसे मित्र जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी फसल को खाद पानी देने का काम करते हैं। ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, राइजोबियम, माइकोराइजा या वेस्ट डिकम्पोजर, ये सब जीवित बैक्टीरिया हैं। जब आप खेत में कोई भी जैविक खाद या जीवाणु डालते हैं तो उन जीवाणुओं को भी जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए भोजन की जरूरत होती है। गुड़ इन करोड़ों मित्र जीवाणुओं का सबसे पसंदीदा और सबसे ताकतवर भोजन है। गुड़ के अंदर मौजूद भयंकर कार्बोहाइड्रेट और जैविक कार्बन को खाकर जीवाणु पागल हो जाते हैं। अगर आप किसी बर्तन में 1 लाख बैक्टीरिया डालते हैं और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला देते हैं तो 48 घंटे के अंदर वह बैक्टीरिया 1 लाख से बढ़कर 100 करोड़ हो जाते हैं। जब आप खेत में सिंचाई के साथ गुड़ का घोल बनाकर चलाते हैं तो आपकी जमीन के अंदर मौजूद केंचुए और सभी मित्र जीवाणु पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। वो जमीन में पड़े हुए कच्चे गोबर, पराली और बेकार पड़े डीएपी को सड़ाकर उसे पचाकर सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जिस खेत में गुड़ का लगातार इस्तेमाल होता है, वहां की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी, मुलायम और चाय की पत्ती की तरह हो जाती है। गुड़ का दूसरा सबसे बड़ा और जादुई काम है फसल को तुरंत भयंकर ऊर्जा देना। किसान भाइयों, कई बार हमारी फसल किसी भारी तनाव में आ जाती है, जैसे भयंकर गर्मी पड़ रही हो, कड़ाके की ठंड हो, पाला पड़ गया हो, या फिर आपने गलती से खरपतवार नाशक यानी कचरा मारने वाली दवाई की हैवी डोज अपनी फसल पर मार दी हो, जिससे फसल पीली पड़ गई हो।
ऐसी स्थिति में पौधे को डिप्रेशन यानी तनाव से बाहर निकालने के लिए तुरंत ऊर्जा यानी एनर्जी की जरूरत होती है। जब हम अपनी फसल पर गुड़ का स्प्रे करते हैं तो गुड़ के अंदर मौजूद ग्लूकोज और सुक्रोज पत्तों के अंदर तुरंत घुस जाते हैं। यह पौधे के लिए बिल्कुल ग्लूकोन डी का काम करता है। पौधे को भोजन बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे बना बनाया पक्का भोजन मिल जाता है। 24 घंटे के अंदर फसल का पीलापन दूर हो जाता है और पौधा वापस हरा भरा होकर तेजी से बढ़ने लगता है। गुड़ का तीसरा सबसे बड़ा काम है फलों का साइज बढ़ाना और चमक लाना। जब आपकी फसल फूल से फल बनने की अवस्था में होती है, चाहे वह टमाटर हो, मिर्च हो, अंगूर हो या कोई दाने वाली फसल जैसे धान और गेहूं हो, उस समय पौधे को सबसे ज्यादा पोटेशियम और बोरॉन की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, गुड़ के अंदर भरपूर मात्रा में कुदरती पोटेशियम होता है। जब आप फल बनते समय गुड़ का स्प्रे करते हैं तो फल का साइज बहुत तेजी से बढ़ता है, फल का वजन बढ़ता है और उसमें एक बहुत ही शानदार कुदरती चमक आती है जो आपको मंडी में सबसे ऊंचा रेट दिलाती है। अब हम बात करेंगे उस सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी हिस्से की कि गुड़ का इस्तेमाल खेत में कैसे करना है और इसकी बिल्कुल सही डोज क्या है। गुड़ का इस्तेमाल आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, जमीन में चलाकर और दूसरा स्प्रे करके। जमीन में चलाने का तरीका और डोज। अगर आप अपनी जमीन को उपजाऊ बनाना चाहते हैं और जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर बना सकते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर पानी के ड्रम में 2 किलो पुराना गुड़ लें। याद रखें, गुड़ जितना ज्यादा पुराना और जितना ज्यादा काले रंग का होगा, उसमें उतने ही ज्यादा पोषक तत्व और कार्बन होगा। इस 2 किलो काले गुड़ को पानी में अच्छी तरह घोल लें। अब इसमें आप वेस्ट डिकम्पोजर की शीशी या ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास जैसे कोई भी मित्र फंगस डाल दें। इसे 5 से 7 दिन तक सुबह शाम लकड़ी से हिलाएं। 7 दिन के अंदर गुड़ को खाकर जीवाणुओं की संख्या अरबों में पहुंच जाएगी। अब इस 200 लीटर जादुई घोल को आप सिंचाई के पानी के साथ अपने 1 एकड़ खेत में बहा दें। आपकी जमीन का कायापलट हो जाएगा। दूसरा तरीका है फसल पर स्प्रे करना। किसान भाइयों, स्प्रे करने का विज्ञान थोड़ा अलग और बहुत नाजुक होता है। 1 एकड़ खेत की फसल पर स्प्रे करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम गुड़ की ही जरूरत होती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 1 एकड़ के लिए सिर्फ 100 से 150 ग्राम गुड़। इस 100 ग्राम गुड़ को रात भर पानी में भिगोकर रख दें ताकि यह अच्छी तरह घुल जाए। अगले दिन इस घोल को 150 लीटर साफ पानी में मिलाएं। इसके साथ आप थोड़ी सी खट्टी लस्सी यानी पुराना छाछ भी मिला सकते हैं जो फंगीसाइड का काम करता है। इस घोल का आप अपनी फसल पर शाम के समय स्प्रे कर दें। आपकी फसल तुरंत हरी भरी हो जाएगी और फलों का साइज तेजी से बढ़ने लगेगा। अब हम बात करेंगे खेती के उस सबसे खतरनाक हिस्से की, जहां अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो गुड़ आपकी पूरी फसल को बर्बाद भी कर सकता है। गुड़ का इस्तेमाल करते समय होने वाली भयंकर गलतियां। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो 90% किसान करते हैं वह है स्प्रे में गुड़ की ज्यादा मात्रा डाल देना। किसान भाइयों, गुड़ मीठा होता है। अगर आपने 1 एकड़ में 150 ग्राम की बजाय आधा किलो या 1 किलो गुड़ स्प्रे पंप में डालकर पत्तों पर मार दिया तो पत्तों पर भयंकर मिठास चिपक जाएगी। इस मिठास को खाने के लिए पूरे इलाके की चींटियां आपके खेत में आ जाएंगी। लेकिन सबसे खतरनाक बात, मिठास के कारण पत्तों पर सूटी मोल्ड नाम की एक भयंकर काली फंगस लग जाएगी। आपके पौधे के सारे पत्ते काले हो जाएंगे और पौधा सांस न ले पाने के कारण मर जाएगा। इसलिए स्प्रे में डोज हमेशा 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ ही रखें। दूसरी भयंकर गलती, गुड़ को खतरनाक रसायनों के साथ मिलाना। अगर आप गुड़ का स्प्रे कर रहे हैं या जमीन में डाल रहे हैं तो उसके साथ कभी भी कोई रासायनिक फंगीसाइड जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कोई हैवी कीटनाशक न मिलाएं। रासायनिक दवाइयां उन जीवाणुओं को तुरंत मार देंगी जिन्हें बढ़ाने के लिए आप गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ का स्प्रे हमेशा जैविक चीजों के साथ या अकेला ही करना चाहिए। तीसरी सावधानी, नए और केमिकल वाले गुड़ का इस्तेमाल करना। बाजार में आजकल जो सफेद या पीले रंग का बहुत ही सुंदर दिखने वाला गुड़ आता है, उसे साफ करने के लिए भयंकर केमिकल और डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आप उस केमिकल वाले गुड़ को जीवाणुओं के ड्रम में डालेंगे तो जीवाणु बढ़ने की बजाय मर जाएंगे। खेती के लिए हमेशा बिना मसाले वाला सबसे पुराना भद्दे और काले रंग का गुड़ ही सबसे शानदार और ताकतवर होता है। किसान भाइयों, खेती कोई आंख बंद करके किया जाने वाला काम नहीं है। यह एक बहुत ही शानदार और कुदरती विज्ञान है। जब हमें अपनी मिट्टी और अपने घर में मौजूद चीजों की असली ताकत का पता होता है तो हमें बाजार से महंगे टॉनिक खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। गुड़ उसी पुराने और कुदरती विज्ञान का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि हम आपके फालतू खर्चों को बचाएं और आपको वो सही और पक्का वैज्ञानिक रास्ता दिखाएं जिससे आपकी पैदावार बढ़े और आपका सीधा मुनाफा हो। उम्मीद है हमारी इस सरल, सटीक और गहराई से भरी वैज्ञानिक मास्टर क्लास ने आपके कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे और आपको खेती में गुड़ का असली विज्ञान समझ आ गया होगा। किसान भाइयों, अगर आपको यह गहरी वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही शानदार और पक्की रिसर्च करने की ताकत मिलती है। ऐसी ही पक्की, सच्ची और एडवांस वैज्ञानिक जानकारी हमेशा पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि देश का हर किसान इस देसी लेकिन सबसे ताकतवर जुगाड़ का फायदा उठा सके और अपनी लागत कम कर सके। अगर आपके मन में खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक जरूर लिखें। हम आपके हर एक सवाल का सही और सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।